हाँ तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जियोमेट्री। क्योंकि इसके प्रीवियस वाले वीडियो में भी यानी पिछले वीडियो में भी जियोमेट्री हम लोग पढ़े थे, जिसमें आपको कुछ बता दिया गया था, जैसे कि 2D शेप। 2D शेप यानी 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब है कि कोई भी ऐसा आपका 2D शेप हो, यानी 2 बिमी आपका कोई भी आकृति है जिसको मापने के लिए केवल 2 मेजरमेंट होते हैं। एक होता है आपका लंबाई, एक होता है आपका चौड़ाई। और चौड़ाई को हम ब्रीथ कहते हैं और लंबाई को लेंथ कहते हैं। यानी जिसमें केवल 2 आपका मेजरमेंट पॉइंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं 2D। और जिसमें 3 मेजरमेंट है, यानी जिसको मापने के लिए 3 चीज मापना पड़ेगा आपको, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जहां पर केवल 2 होता है, लंबाई और चौड़ाई, उसको बोलते हैं 2D शेप। क्या बोलते हैं, 2D शेप। और जहां पर 3 मापने के लिए इकाई होती है, आपका लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, 3D शेप। तो पहले हम थोड़ा एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, रेक्टेंगल पढ़ चुके हैं। रेक्टेंगल में आपको बताया गया था कि रेक्टेंगल में 4 साइड होता है, 4 वर्टेक्स होता है, और वर्टेक्स यानी कि 4 कॉर्नर होता है। और इसमें आपको एक चीज ये भी बताया गया था कि 4 एंगल होते हैं। कितने एंगल होते हैं, 4 एंगल। और सभी एंगल आपके 90 डिग्री के होते हैं। और रेक्टेंगल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयत। अब इसके बाद हम लोग पढ़े थे स्क्वायर। स्क्वायर भी आपका क्या होता है, उसमें 4 साइड होता है, 4 कॉर्नर होते हैं और 4 एंगल होते हैं। तो इसमें भी आपको 4 एंगल देखने को मिल जाएगा, और सभी एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। तो आपको ये थोड़ा समझना है कि इन दोनों में अंतर क्या था। अंतर ये था कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड बराबर होता है। कि कौन सा साइड, अपोजिट साइड, यानी दोनों एक दूसरे के जो विपरीत होते हैं, ऐसे साइड जो एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, वो साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। स्क्वायर में इसका क्या प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर में 4 साइड होता है और सभी साइड एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपका क्या है, आयत और स्क्वायर में अंतर। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ट्रायंगल क्या होता है, कोई भी ऐसा फिगर जिसमें 3 साइड होता है। कितने साइड होते हैं, 3 साइड, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ठीक, इसमें केवल कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल। सर्कल के बारे में बताया गया था, तो सर्कल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वृत्त। तो आप वृत्त या जो भी ये सब नहीं पढ़े हैं तो आप लोग पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, 3D शेप बोलते हैं। 3D शेप यानी कोई भी ऐसा शेप जिसको मापने के लिए आपके 3 प्रकार के यूनिट यूज होते हैं, जिसमें लेंथ होता है, ब्रीथ होता है और हाइट होता है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो जहां पर 3 मेजरमेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉलिड शेप। और ये जो होता है 2D, ये आपका 2 मेजरमेंट होता है, केवल क्या होता है, लेंथ होता है और ब्रीथ होता है, यानी कि लंबाई होती है और क्या होती है, चौड़ाई। 2 चीज होता है। और इसमें क्या होता है कि आपका लंबाई होता है और क्या होता है, चौड़ाई होता है, और क्या होता है, ऊंचाई होता है। इसमें 3 प्रकार के मेजरमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, लेंथ, ब्रीथ, हाइट। लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, यानी कि इसमें 3 मेजरमेंट होंगे। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या सबसे पहले पढ़ेंगे, क्यूबाइड। क्या पढ़ेंगे, क्यूबाइड। तो क्यूबाइड क्या होता है, ठीक है, क्यूबाइड होता क्या है कि यहाँ पर कोई एक 3D शेप है। क्यूबाइड कैसा है, एक 3D शेप है, जिसमें आपका क्या होता है, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, क्यूबाइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्यूबाइड। तो क्यूबाइड आपका ये जो आपका दिख रहा होगा, ये बॉक्स आपको दिख रहा है,
ये क्या है? क्यूबाइड है। इसको क्या बोलते हैं? क्यूबाइड। तो इसमें देखा जाए तो इसको हम 3D शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3D शेप। क्यों बोलते हैं इसको 3D शेप? आपको बताया गया था कि इसमें 3 चीज होता है, आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये आपका लंबाई हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा, और इसमें कुछ ना कुछ इसकी क्या है? ऊंचाई है। तो यानी इसलिए इसको हम कैसा शेप बोलेंगे? 3D शेप, क्योंकि इसमें 3 चीज मेजरमेंट किया जाता है, आपका लेंथ, ब्रीथ और हाइट। 3 चीज है कि नहीं? आपका इसमें 3 चीज है, लेंथ है और ब्रीथ है और क्या है? हाइट है। ठीक है ना? तो ये आपका क्या है? क्यूबाइड है। इसमें समझ में आया? इसको क्यों हम 3D शेप बोलते हैं? क्योंकि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और कुछ ना कुछ इसकी क्या है? ऊंचाई है। इसलिए हम इसको कौन सा शेप बोलते हैं? 3D शेप बोलते हैं। तो अब हम इसी के एग्जांपल से हम क्या समझेंगे कि इसमें फेस क्या होता है, एज क्या होता है और वर्टेक्स क्या होता है। ठीक है? तो कोई भी फेस क्या होगा, जैसे कोई भी एक सॉलिड शेप है। कैसा शेप है? सॉलिड शेप। सॉलिड शेप किसको बोलते हैं? जो ठोस रहता है। यानी ये बताओ, ठोस है कि नहीं? है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड। सॉलिड मीन्स क्या होता है? ठोस। यानी ये आपका क्या है? सॉलिड है, ठोस है। तो इसमें हम समझेंगे कि इसमें फेस क्या होता है। क्या होता है? फेस। वैसे तो हम जानते हैं फेस मीन्स क्या होता है? चेहरा होता है। ठीक है? लेकिन अब इसका चेहरा क्या होगा? जैसे कि कोई भी आपका क्या सॉलिड शेप है, तो उसका जो फ्लैट सरफेस होता है, कौन सा सरफेस? फ्लैट। फ्लैट मतलब बराबर। ठीक है ना? यानी कोई भी आपका फेस है, यानी जो बराबर हो, जो चिकना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस। तो ये बताइए, क्यूबाइड है तो इसमें टोटल कितने फेस हो गए? 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस। इधर भी तो आया आपका 5 और इधर एक 6 फेस। फेस यानी इसमें टोटल कितने फेस हो गए? 6 फेस हो जाए। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, अभी आपको फेस बताया गया कि फेस होता क्या है। कोई भी यदि बराबर सरफेस है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। तो इसमें ये बराबर सरफेस है, 1 बराबर है, 2 बराबर है, इधर भी है 4, इधर भी है, इधर भी है 6। यानी इसमें टोटल कितने फेस हो गए? 6 हो गए। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलक। ठीक है ना? तो अब देखा जाए तो ये क्यूबाइड है। ये क्या है आपका? क्यूबाइड है ना? तो इसमें टोटल कितने फेस हो गए? 6। कितने हो गए? 6। आया समझ में? सभी को आ रहा है ना? देखिए, अब हमको क्या समझना है? एज। क्या समझना है? एज, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं किनारा। क्या बोलते हैं? किनारा। किनारा। ये आपका क्या हो जाएगा? किनारा। तो ये जो आपका क्यूबाइड है, इसमें किनारा क्या होता है? इसमें किनारा किसको कहते हैं? जैसे कि ये आपका फेस है और ये आपका फेस है। जब ये फेस इधर जा रहा है और ये फेस ऊपर आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे। तो ये जो आपकी लाइन होगी, इसी को हम क्या बोलेंगे? किनारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किनारा। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एज। क्या बोलेंगे? एज। तो ये आपका एक किनारा है, 2, 3 और 4। इस 4 किनारे इधर हो गए। इधर देखा जाए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसमें टोटल कितने किनारे हो गए? 12। यानी 12 एज हो गए। कितने एज हो गए? 12 एज। आया समझ में? एज यानी जो किनारा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज। इसमें कोई डाउट है? ठीक है। यानी ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? क्यूबाइड के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? क्यूबाइड। तो इसमें क्यूबाइड में फेस कितने हो गए? 6। एज कितने हो गए? 12। अब हमको पढ़ना है वर्टेक्स। क्या पढ़ना है? वर्टेक्स। वर्टेक्स को हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। तो ये अब शीर्ष होता क्या है? ये तो आपका एज है ना? एज है कि नहीं? किनारा है, उसी को तो हम एज बोलते हैं। ये आपका एज है और ये भी एज है ना?
और इधर भी एज है, ये तीनों एज एक दूसरे को इस बिंदु पर मिलेंगे। तो यानी जो कोना होता है जिसको कॉर्नर भी कहते हैं वही इसमें क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्टेक्स। यानी ये आपका जो कोना है इसको हम बोलेंगे एक वर्टेक्स है। कितना वर्टेक्स है, एक। यानी एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स, तीन, चार, चार वर्टेक्स इधर हो गया, 5 6 7 8, यानी टोटल कितने वर्टेक्स हो गए, 8 वर्टेक्स हो गए। कितने हो गए, 8 वर्टेक्स हो गए। आया समझ में। अब हम ये समझ जाएंगे कि फेस किसको कहते हैं, जो बराबर एरिया होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, फेस बोलेंगे। एज किसको कहते हैं, जो किनारा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एज। जो आपका कोना होता है उसी को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। पिछले वीडियो में आपको हम क्या बताए थे कि इसी को किनार जो कोना होता है उसी को क्या बोलते हैं, कॉर्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्नर। यही तो था आपका, इसमें कोई डाउट है। ओके, तो अब हम क्यूबाइड के बारे में पढ़ लिए। आया समझ में। अब इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे ये मोटी सी बुक्स आती है कई कई, जैसे कि ये आपकी क्या एक बुक है, ठीक है ना। तो इसमें देखा जाए तो इसका लेंथ है कि नहीं, लेंथ है, ब्रीथ है और इसका कुछ ना कुछ का हाइट है। तो ये आपका किस टाइप का बुक है, क्यूबाइड है। कैसा है, क्यूबाइड। आया समझ में, कोई डाउट है। कोई भी आपको ऐसा चीज देखने को मिल जाए जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और उसका कुछ न कुछ ऊंचाई भी हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्यूबाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यूबाइड। जैसे कि मान लेते हैं एक रूम है जहां पर हम लोग कोचिंग पढ़ रहे हैं, यानी ये हमारा क्या एक रूम है। तो रूम बताइए, इसका कुछ न कुछ लंबाई है, चौड़ाई है और कुछ न कुछ क्या है आपका ऊंचाई है। तो यानी ये जो हमारा रूम है वो किस टाइप का है, क्यूबाइड जैसा है। आया समझ में। क्यूबाइड के साथ साथ हम ये भी समझ चुके हैं कि फेस क्या होता है, एज क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं। ठीक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्यूब। तो यदि क्यूबाइड आपको बनाने को दे दिया जाए फिगर में, तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल। ये आपका रेक्टेंगल हो गया। इसको हमको क्या बनाना, क्यूबाइड बनाना। क्या बनाना, तो हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना दिए, अब दूसरा रेक्टेंगल बनाएंगे। वो रेक्टेंगल कैसे बनेगा, इसके अंदर ऐसे एक दूसरा रेक्टेंगल बना देंगे। बना लेंगे आप रेक्टेंगल। अब हमको क्या करेंगे, इस वाले किनारे वाले पॉइंट को यहाँ पर मिलाएंगे, इस वाले को यहाँ मिलाएंगे, इस वाले को यहाँ मिलाएंगे और इस वाले को यहाँ मिलाएंगे। तो ये जो आपका बॉक्स बना है ये आपका क्या है, क्यूबाइड है। क्या है, क्यूबाइड। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। क्या बोलते हैं, घनाभ। आया समझ में। इसी को इंग्लिश में क्यूबाइड और हिंदी में घनाभ। तो हम क्यूबाइड अब पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्यूब। तो ये जो आपका बॉक्स दिख रहा है ये आपका क्या है, क्यूब है। ठीक है ना, क्या है, क्यूब। तो क्यूब को पढ़ने में हम क्या देखेंगे कि यही चीज देखेंगे कि इसमें टोटल कितने फेस होते हैं। इसमें टोटल कितने फेस हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी कितने फेस हैं, 6 है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसमें टोटल फेस कितने हैं, 6। इसमें एज देखते हैं, किनारा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें भी टोटल कितने एज हैं, 12 एज हैं। आया समझ में। अब हम देखेंगे इसमें वर्टेक्स कितने हैं। तो जो कोना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो 1 2 3 4 4 हो गया, 5 6 7 8 टोटल कितने, 8 है। आया समझ में। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, आपके क्यूबाइड में और क्यूब में अंतर क्या है, यानी डिफरेंस क्या है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपका क्यूबाइड होता है ये रेक्टेंगल से बना है। किससे बना है, लेकिन ये आपका किससे बना है, स्क्वायर से। किससे बना है, स्क्वायर से। इसमें केवल आमने सामने का साइड बराबर होता है। क्यूबाइड में केवल क्या होता है, आमने सामने का साइड बराबर है। लेकिन इसमें क्या है, सभी साइड एक दूसरे के बराबर हैं।
यदि मान लेते हैं ऊपर वाला हमारा क्या स्क्वायर है, तो इसमें क्या सभी साइड एक दूसरे बराबर है, और इसमें हम मान लेते हैं ऊपर वाला हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, क्योंकि लेंथ है और इसका ब्रेथ है। तो ये हमारा क्या आमने सामने का साइड आपस में क्या है, बराबर है। तो इसमें आपको अंतर समझ में आ गया दोनों में। ये आपका क्यूबाइड है, ये आपका क्यूब है। दोनों में अंतर ये है कि इसमें लेंथ ब्रीथ और हाइट दोनों अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसमें लेंथ ब्रीथ और हाइट सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे इसका लेंथ और ब्रीथ और हाइट सभी आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूब। तो क्यूब का जो फिगर बनेगा हम इसके लिए क्या बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्क्वायर। तो ये आपका एक स्क्वायर हो गया। अब एकदम बीचों बीच में से एक दूसरा हम स्क्वायर बनाएंगे। ये आपका स्क्वायर हो गया। फिर आपको इस वाले को यहाँ पर मिला देना है, इस वाले को यहाँ मिला देना है, इस वाले को यहाँ पर और इस वाले को यहाँ पर। तो ये आपका कौन सा शेप बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूब। और इसको हिंदी में हम बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं, घन। आया समझ में, कोई डाउट है? देखो, तो हम अब क्या पढ़ेंगे, सिलेंडर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सिलेंडर होता क्या है, कोई भी आप देखे होंगे अपने आसपास या घरों में जो पाइप होती है ना, यदि पाइप जैसा कोई भी शेप आपको देखने को मिल जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर जैसा है। क्या बोलते हैं, सिलेंडर। जैसे गैस सिलेंडर भी होता है। क्या होता है, गैस सिलेंडर होता है, तो उसमें एक मोटी पाइप जैसा लोहे का बना रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है। तो सिलेंडर होता क्या है, जैसे कि ये आप देख रहे होंगे, ये दिख रहा है, ये क्या है, आपका सिलेंडर है। तो इसमें क्या है कि कोई भी गोल टाइप का यदि कोई आइटम है और ऊपर आपका बराबर जैसा है और नीचे भी बराबर जैसा है, तो हम इस फिगर को या इस ठोस को या इस सॉलिड को क्या नाम देते हैं, सिलेंडर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सिलेंडर। आया समझ में। तो अब सिलेंडर में ये देखा जाए कि इसमें फेस कितने होंगे, क्या देखेंगे हम, फेस। तो अभी आपको फेस बताया गया था, जो बराबर भाग होता है, जो बराबर एरिया होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। तो ये भी आपका एक बराबर है, ऊपर भी बराबर है, नीचे भी बराबर है। तो इसमें टोटल कितने फेस हो गए, 3 फेस हो गए। कितने फेस हो गए, 3। ये आपका एक कर्व वाला फेस है और ये आपका फ्लैट फेस है और नीचे आपका फ्लैट है। तो टोटल कितने फेस हो गए, 3। आया समझ में। अब इसमें देखा जाए किनारा कितना होता है, तो हम किनारा बोले हैं कि ये किनारा क्या होता है, जो एज होता है कहीं भी उसका जो किनारा पॉइंट है। जैसे अब यहाँ बीच में कहीं किनारा दिख रहा है, जब किनारा आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर एक दिख रहा है और एक नीचे आपका दिख रहा है ना, यानी 2 किनारे आपको दिख रहे हैं। तो इसमें एक किनारा इधर है और एक किनारा आपका नीचे है। तो इसमें टोटल कितने किनारे हो गए, 2 किनारे हो गए। यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एज। इसमें टोटल कितने एज हैं, 2। अब इसमें बताओ, इस सिलेंडर में क्या कहीं पर वर्टेक्स दिख रहा है, कोना कहीं दिख रहा है, नहीं। जब नहीं दिख रहा तो हम क्या बोलेंगे, 0 है। कितना है, 0। आया समझ में। अब कोई पाइप जैसा कोई भी आइटम है, टंकी हो जाती है पानी वाली, या ये देखते हैं कहीं पाइप लगा, तो वो सब किस टाइप का होता है, सिलेंडर टाइप का होता है। कैसा होता है, सिलेंडर टाइप। हाँ, आया समझ में। अब सिलेंडर को हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर 2 लाइन खींच देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, 2 लाइन खींच देते हैं। तो ये आपका 2 लाइन हो गया। ऊपर आपको थोड़ा सा सर्कल जैसा बनाना है। कैसा बनाना है, सर्कल जैसा। और नीचे भी आपको क्या बनाना है, सर्कल। तो ये जो आपका फेस है या जो सॉलिड है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलेंडर। फिर इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बेलन। क्या बोलते हैं, बेलन। आया समझ में। सिलेंडर का एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं, गैस सिलेंडर होता है, रोटी बनाने वाला बेलन होता है, पानी की टंकी होती है, ये सब होता है ना। तो ये सब किसका एग्जांपल है, सिलेंडर का है। ठीक है ना, किसका है, सिलेंडर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, कोन पढ़ेंगे। क्या बोले, पढ़ेंगे कोन। कोन होता क्या है। अब जैसे कि आप लोग देखे होंगे, लगभग सबका बर्थडे मनाया जाता होगा, तो जो बर्थडे वाली टोपी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। ठीक है ना। तो उसमें जो कोन होता है, जैसे जो बर्थडे वाली टोपी होती है, हम देखे हैं ऊपर आपका ऐसे निकला होता है, ठीक है ना। यहाँ जो बर्थडे वाली टोपी होती है
उसमें क्या होता है, आप देखते होंगे नीचे से आपका गोल टाइप है, जाते जाते ऊपर आपका एक कोना पॉइंट आ जाता है ना। तो वो जो इसमें हम ये इमेजिन करें कि उसमें टोटल कितने फेस होते हैं। तो ये फेस की अब बात किया जाए, जैसे कि मान लेते हैं, ये हम मान सकते हैं जैसे कुल्फी उल्फी आप लोग खाए होंगे, ठीक है ना, खाए होंगे ना कुल्फी। तो ये जो आपका है इसी टाइप का कोन होता है। कैसा होता है, कोन होता है। तो ये इस टाइप का होता है, ठीक है ना। तो ये आपका एक सरफेस है और नीचे आपका एक सरफेस है, यानी दो फेस हुए कि नहीं इसमें। इसमें टोटल कितने फेस हैं, दो। एक आपका ये कर्व वाला और एक नीचे एकदम बराबर होगा। तो यानी कि उसमें टोटल कितने फेस होंगे, दो फेस होंगे। और इसमें किनारा की बात किया जाए तो किनारा केवल आपका एक नीचे वाला दिखेगा, नीचे वाला ही तो दिखेगा, कहीं और दिखेगा। तो इसमें किनारे कितने होते हैं, वन। इसमें वर्टेक्स कितना होता है, कोना कितना होता है, वन। आया समझ में। तो ये आपका हो जाएगा आपका कोन। कोन में फेस कितने होंगे, टू। कितने फेस होंगे, और एज कितने होंगे, वन। कितना होगा, और वर्टेक्स कितना होगा, वन। इसका फिगर हम कैसे बनाते हैं, फिगर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एक ऐसे बनाएंगे, लाइन खींचेंगे, एक इधर लाइन खींचेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम सर्कल जैसा बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, सर्कल जैसा। तो ये आपका जो फिगर है ये क्या है, कोन है। क्या है, कोन। इसको हिंदी में हम बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं, शंकु, ठीक है। ये आपका समझ में आ रहा है। अब लास्ट चीज बचता है आपका स्फेयर। क्या होता है, स्फेयर। और भी आ सकते हैं लेकिन हमको बस इतना ही हम देखेंगे आज के डेट में। स्फेयर होता क्या है, स्फेयर यानी जैसे आप लोग फुटबॉल देखे होंगे, देखे हैं कि नहीं, फुटबॉल देखे होंगे, वॉलीबॉल देखे होंगे, गेंद देखे होंगे, होता है। तो उसमें ये देखा जाए कि फेस कितने होते हैं, उसमें फेस कितने होंगे, वन, ठीक है ना। उसमें फेस कितने होंगे, वन। क्या उसमें कोई किनारा होगा, नहीं। उसका कोई एज होगा, नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, जीरो। उसमें कोई वर्टेक्स होगा, नो। तो उसको भी हम क्या लिखेंगे, जीरो। आया समझ में। तो अब इसको हम बनाएंगे कैसे, एक सर्कल जैसा आपको बनाना है। कैसा बनाना है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये आपका क्या है, एक सर्कल है। अब सर्कल को हमको क्या बनाना है, स्फेयर बनाना है। क्या बनाना है, स्फेयर, यानी गोला, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, गोला कहते हैं। तो ये जो आपका स्फेयर होगा कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। अब ये आपका क्या बन जाएगा, स्फेयर। क्या बन जाएगा, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, गोला कहते हैं, ठीक है। तो आपका गोला और सर्कल में अंतर है। आपका सर्कल कैसा शेप है, 2D शेप है। कैसा है, 2D शेप। लेकिन स्फेयर कैसा है, 3D शेप। ऐसा समझ में। सर्कल को हिंदी में क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त। स्फेयर को हिंदी में क्या कहते हैं, गोला कहते हैं, ठीक है ना। आया समझ में। हम क्या क्या पढ़े हैं आज, क्यूबाइड पढ़े हैं, क्यूब पढ़े हैं, सिलेंडर पढ़े हैं, कोन पढ़े हैं, स्फेयर पढ़े हैं, ठीक है ना। स्फेयर, जिसको क्यूबाइड क्या होता है, रूम जैसा होता है। क्यूब क्या होता है, ये आपका ये जो बॉक्स है, जैसे इसका एग्जांपल में आ जाएगा, जैसे आप लोग क्यूब खेलते होंगे। क्यूब खेलते हैं कि नहीं, क्यूब खेलते हैं, लूडो खेलते हैं। लूडो का जो पासा होता है, डाइस होता है, उसको वो भी कैसा होता है, क्यूब जैसा होता है। ये क्या आ जाएगा, माचिस का डब्बा। ईट देखे होंगे, ईट भी आपका क्यूबाइड है। सिलेंडर में आ जाएगा गैस सिलेंडर, पानी की टंकी, ये सब हो जाएगा। शंकु कैसा हो जाएगा, वो आपका बर्थडे वाली टोपी, आइसक्रीम, कुल्फी होता है ना, वो हो जाएगा। स्फेयर में क्या हो जाएगा, जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सब जो आके हैं वो आपके कैसे होते हैं, गोल होते हैं। तो इसमें आपको ये आपको क्या क्या याद रखना है, इसमें फेस कितने होते हैं, एज कितने होते हैं, और वर्टेक्स कितने होते हैं। आया समझ में।